हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और दिवाली के इस शुभ अवसर पे आप सभी को स्कूल रूम ऑनलाइन की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। अब इस दिवाली के मौके पे हम आपको खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे, तो इसलिए हमने एक आप लोगों के लिए, अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही स्पेशल गिव अवे प्लान किया है। सो वील बी गिविंग अवे अ ब्लूटूथ स्पीकर फ्रॉम JBL टू आवर वन लकी व्यूअर। तो किसी भी एक लकी व्यूअर को हम रैंडमली चूज करेंगे और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो दिवाली गिफ्ट के लिए आपको क्या करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। Keep watching till the end and let's get started. Today we are going to study about the thunderstorms and cyclones, and this is chapter number 8, class 7 science. This is video number 3 for this chapter, windstorms and cyclones. Okay, तो सबसे पहले thunderstorm ऐसी जगहों पे होता है जहाँ का क्लाइमेट जो है वो होता है hot, humid, या जो एरियाज हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज हैं। तो इंडिया भी जो है थंडरस्टॉर्म्स, इट इज़ मोर प्रोन टू थंडरस्टॉर्म्स। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो क्या होता है, द टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं, तो हॉट टेम्परेचर है, वेरी हॉट, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उससे क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, सो द हॉट एयर विल स्टार्ट राइजिंग अप, राइट। तो ये जो अपराइजिंग विंड्स होती हैं, जो हॉट एयर होती हैं, ये बहुत स्ट्रांगली मूव करने लगती हैं। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग ऑफ विंड्स। अब जब ये हॉट एयर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोल्ड है, तो जितना भी हॉट एयर में वाटर वेपर है वो वहाँ जाके कंडेंस हो जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स बना देगा, ठीक है। फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, फ्रीज हो जाएंगी, एंड व्हेन दे फॉल डाउन वेरी हेविली, वेरी क्विकली, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस लाइटनिंग एंड साउंड, ठीक है। और जब थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन लेने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि थंडरस्टॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ अकम्पनी करता है और हमें उस टाइम अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, फ्रेंड्स का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप घर पे नहीं हो, कहीं बाहर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? Whenever there is a thunderstorm, you should never sit under a tree. खाली मैदान में, ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में नहीं रहना है, क्योंकि ये ऐसी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है और यू कैन गेट हर्ट। ऐसे ही प्लेग्राउंड पे ओपन एरिया है तो यू आर मोर प्रोन टू गेट स्ट्रक बाय लाइटनिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, अम्ब्रेला नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अम्ब्रेला का जो टिप होता है ये होता है मेटालिक, ये मेटल का बना होता है और ये टिप जो है लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप अम्ब्रेला लेके घूम रहे हो, क्योंकि बारिश हो रही होगी बहुत ज़ोर से, तो अम्ब्रेला विल अट्रैक्ट द लाइटनिंग, तो अम्ब्रेला ओपन नहीं करना है। वाटर, अगर आप पानी में हो, किसी रिवर के पास हो या पॉन्ड के पास हो या स्विमिंग पूल में हो, स्विम कर रहे हो और थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो पानी में नहीं रहना है, पानी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि पानी भी लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। विंडो के पास नहीं बैठना है। इफ़ यू आर एट होम, डोंट सिट नियर द विंडो, क्योंकि विंडो सील जो होती है या विंडो पेन्स जो होते हैं वो भी मेटल के होते हैं, तो दे विल ऑल्सो अट्रैक्ट लाइटनिंग। और अगर आप किसी ओपन गराज में हो जहाँ पे टिन वाली रूफ लगी हुई है, वहाँ पे भी नहीं बैठो, क्योंकि वो भी मेटल है एंड इट विल अट्रैक्ट द लाइटनिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप घर के बाहर हो तो आप कार में या बस में या ऐसे किसी व्हीकल में बैठ जाओ, ठीक है, और वो ज़्यादा सेफ है। नाउ लेट्स सी साइक्लोन कैसे बनता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन थंडरस्टॉर्म के फॉर्मेशन से काफ़ी सिमिलर है। इसमें क्या होता है,
कि जब हॉट एयर ऊपर जाती है विद वाटर वेपर, तो यहाँ पे जाके ये हो जाएगा कंडेंस, ठीक है। तो जब कंडेंस होगा मतलब वेपर इज चेंजिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होती है, सो दिस हीट गोज टू द एटमॉस्फेयर, गोज इन द एयर, तो ये एयर को हॉट कर देती है और हॉट एयर प्रोड्यूस हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, इट इज ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर हो जाता है और ये लो प्रेशर जो है फिर हाई प्रेशर विंड्स को दे कम रशिंग इन। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बहुत स्पीड से आती हैं और दे गो अप, क्योंकि वो दोबारा गर्म हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स, एक साइकिल बन जाती है। और ये साइकिल जब फॉर्म होती है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन क्या हुआ, लो प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। तो बीच में लो प्रेशर सिस्टम है और इसके आसपास हाई स्पीड विंड्स जो हैं वो रिवॉल्व हो रही हैं, सो दैट मेक्स अ साइक्लोन, ओके। और साइक्लोन इतनी आसानी से नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई विंड स्पीड कितनी थी, और क्या देखना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या थी विंड की, और ह्यूमिडिटी कैसी है एयर में। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर साइक्लोन नहीं बनेगा, और टेम्परेचर कैसा था ऑफ द एरिया। तो जब ये चारों फैक्टर्स they reach the right point and it leads to the formation of a cyclone. So let's have a look at the structure of cyclone. cyclone का जो सेंटर होता है, तो अगर ये मेरा सेंटर एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है और इसके आसपास हाई स्पीड विंड्स वॉल्व कर रही हैं, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं आई, और ये रीजन बहुत ही काम होता है। यहाँ पे हाई स्पीड विंड्स नहीं होती है, हाई स्पीड विंड्स होती है ऑन द आउटर रीजन ऑफ द साइक्लोन, उसकी पेरिफेरी। फिर जो साइक्लोन की हाइट है वो वेरी कर सकती है 10 to 15 किलोमीटर्स। जो साइक्लोन का डायमीटर है वो 10 to 30 किलोमीटर्स तक वेरी कर सकता है, ठीक है। और जो विंड स्पीड है, जो ये हाई स्पीड विंड्स वॉल्व कर रही हैं, इनकी स्पीड हो सकती है 150 to 250 किलोमीटर्स पर आवर। अंदर बिल्कुल काम है, क्लाउड्स भी नहीं है, रेनफॉल भी नहीं है, लेकिन बाहर इस साइक्लोन के बाहर बहुत ही हैवी रेनफॉल है और क्लाउड फॉर्मेशन है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे हम दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे शांत होता रहेगा साइक्लोन। Okay, so now it's time to tell you about the Diwali giveaway contest. तो बहुत इजी टास्क है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को वायरल करना है, इस वीडियो को शेयर करना है विद योर क्लासमेट्स, विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, और जो कोई भी इस वीडियो से गेन कर सकता है नॉलेज, आप यू स्प्रेड द नॉलेज। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है इस वीडियो पे, एंड हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अगर हमारी इस वीडियो को 250 मतलब 250 लाइक और 250 कमेंट्स आते हैं, और अगर हमारे सब्सक्राइबर्स 500 से ऊपर चले जाते हैं, सो वी विल गिव अ लकी विनर, जो कि हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे अ दिवाली गिफ्ट, जो है JBL स्पीकर। और ध्यान रहे ये है ब्लूटूथ स्पीकर जो आपके बहुत काम आएगा। हैप्पी दिवाली। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर चैप्टर। अब ये जो साइक्लोन है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि जो विंड्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जब साइक्लोन अगर वाटर में फॉर्म हो रहा है, वाटर सरफेस पे, तो सबसे पहला इसका इंडिकेशन आता है शोर्स पर। वहाँ पे आती है पहली इंडिकेशन जब साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है और उसकी वजह से हवा ऊपर मूव कर रही है, तो वो अपने साथ साथ पानी को भी ऊपर लेके जाता है, सो विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर वॉल। और जो वेव्स आती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वी कैन नॉट ओवरकम इट, हम उसके थ्रू स्विम नहीं कर सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो बहुत हाई भी होती हैं, तो बहुत ऊंची लहरें आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लहरें आती हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे आसपास का कोस्टल एरिया है, वहाँ पे सारे में पानी भर जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही हैं और वो अंदर तक आ जाती हैं, तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। इसके अलावा जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, उसका पानी वापस जा रहा होता है, तो सॉइल में जितने भी मिनरल्स थे वो अपने साथ वापस ले जाता है। जब साइक्लोन लैंड पे आ जाता है तो लैंड पे आके भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है, और इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं कि सारे ट्रीज़ जो हैं अपरूट हो जाते हैं, और जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी टावर्स हैं, सब टूट जाते हैं, वायर्स टूट जाती हैं। सो इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज एंड अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। अच्छा, साइक्लोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात भी है। इंडिया में हम इसे साइक्लोन बुलाते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। लाइक इन अमेरिका इट इज़ कॉल्ड हरिकेन, एंड इन जापान एंड फिलीपींस इट इज़ कॉल्ड अ टाइफून। ठीक है, तो नाम अलग है लेकिन है सब एक ही चीज़। ओके, अब हम देखते हैं टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज जो हैं इंडिया में बहुत कम होते हैं। इंडिया इज़ नॉट दैट वनरेबल टू टॉर्नेडोज। टॉर्नेडो में होता क्या है? टॉर्नेडो इज़ अ फनल शेप्ड क्लाउड जो कि ग्राउंड से लेके स्काई तक स्ट्रेच हो रहा होता है। ये भी प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से बनता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ और जो हाई विंड्स हैं दे कम रशिंग इन। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो थोड़ी वीक होती है। जनरली वायलेंट टॉर्नेडोज भी होते हैं जो कि बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉर्नेडोज जो होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, और जो वायलेंट टॉर्नेडोज होते हैं वहाँ पे विंड स्पीड जो है 300 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुँच सकती है। ईस्ट कोस्ट है, ईस्टर्न साइड जो है, मतलब जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं, और ये टोर्नेडोज जो होते हैं कभी कभी क्या करते हैं साइक्लोन के अंदर ही बन जाते हैं। और जो हमारा वेस्ट कोस्ट है दैट इज टुवर्ड्स द गुजरात, वहाँ पे साइक्लोन्स और टोर्नेडोज वो दोनों ही कम अकर करते हैं। और टोर्नेडो की एक जो बहुत अलग बात है वो ये है क्योंकि इट इज़ टचिंग द ग्राउंड एंड रीचिंग द स्काई, तो ये सारी चीज़ों को अंदर लेके ऊपर से बाहर फेंक देता है। तो ये बहुत ही छोटा सा फनल शेप क्रिएट होता है, और यहाँ पे जो भी होगा, कुछ भी होगा, पेड़ पौधे, कार, इंसान, उन सबको उठा के अंदर लेके फिर उन्हें ऊपर से बाहर फेंक देता है। दैट इज टॉर्नेडो। तो अब देखते हैं कि जब कोई साइक्लोन आ रहा होता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो साइक्लोन फोरकास्ट आते हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए। जो वार्निंग सर्विस प्रोवाइड करता है उसे फॉलो करना चाहिए, और ये सब होना चाहिए रैपिडली, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी टाइम डिले होगा साइक्लोन आके भी चला जाएगा और हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। सो रैपिड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टेप्स हैं, साइक्लोन फोरकास्ट सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन और साइक्लोन शेल्टर्स, ये हैं ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है साइक्लोन शेल्टर्स भी बनाती है, ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो दे कैन गो टू द शेल्टर्स, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो वेयर विल दे गो, सो दे कैन गो टू द साइक्लोन शेल्टर्स। और हम अपनी तरफ से हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट इग्नोर द वार्निंग्स। जो भी वार्निंग्स हमें गवर्नमेंट दे रही है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक इट सीरियसली। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। सारी तैयारी करके रखो। एक बैग बना के रखो जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, कुछ सूखा खाना हो, टॉर्च लाइट हो, बैटरीज हो, फर्स्ट एड किट्स हो। एक ऐसा इमरजेंसी बैग रेडी करके रखो ताकि जब भी कोई वार्निंग आए तो आपको कुछ ज्यादा करना ना पड़े। यू जस्ट पिक योर बैग एंड यू कैन गो। ठीक है, साथ ही साथ व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ऐसे एरियाज को अवॉइड करो जहाँ पे फ्लड है, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो आपको नहीं पता रोड कैसी है, रोड टूटी हुई हो सकती है या कोई मैन होल हो सकता है जिसमें आप गिर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो कंटामिनेटेड वाटर होता है वो हमें नहीं लेना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में जब थंडरस्टॉर्म्स हैं या साइक्लोन्स हैं, चारों तरफ फ्लड हो चुका है, तो हमें पानी कहीं से भी लेके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है। तो हमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। ओके, इसके अलावा जो वेट स्विचेस हैं या जो पावर लाइंस हैं, तारे टूट के नीचे गिर गई हैं,
बिजली के खंभे हैं, पोल्स हैं, उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर है चारों तरफ और वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है और हमें शॉक लग सकता है। अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रेस्क्यू टीम आती है आपको रेस्क्यू करने के लिए तो उनके साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए। कोई अनड्यू डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, ये करो वो करो। नो, यू शुड कोऑपरेट, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, बहुत मुश्किल का टाइम है, जब हमें सबकी एक हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे यही है, कोऑपरेट, हेल्प योर फैमिली मेंबर्स, हेल्प योर नेबर्स, हेल्प योर फ्रेंड्स, ओके। एंड डू नॉट गो आउट फॉर फन, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो उनका मन करता है कि हम देखें हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस, सो यू शुड नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है। तो वी हैव सैटेलाइट्स, वी हैव रडार्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं ये फोरकास्ट करने में। फिर उसके बेसिस पे हम साइक्लोन वॉच या फिर एक साइक्लोन अलर्ट या एक साइक्लोन वार्निंग इशू करते हैं। गवर्नमेंट जो है पहले से ही वार्निंग्स देनी शुरू कर देती है थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, न्यूज़ चैनल, जिसमें गवर्नमेंट पहले ही बता देती है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद साइक्लोन आ सकता है। और जो साइक्लोन वार्निंग्स दी जाती हैं जब साइक्लोन पास आ जाता है, व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द लैंड, तो ये हर घंटे या हर हाफ एन आवर के बाद रिपीट की जाती है, सो दैट नोबडी मिसेस दिस वार्निंग एंड एवरीबडी इज सेफ। सो आई होप आपको ये चैप्टर अब क्लियर है और आई होप कि आप हमारे दिवाली गिव अवे कॉन्टेस्ट में भी जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। So do subscribe to our channel Schoolroom Online और winners अनाउंस करने के लिए आप हमारा Facebook, Twitter और Instagram फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much for all your love and support. It really keeps us going and motivates us. With this very good and lovely note, a very happy and prosperous Diwali to you all. See you next time.